कोटा में लगातार बढ़ रहे सुसाइड के मामलों को लेकर जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी की अनोखी पहल सामने आई है। जिला कलेक्टर ने नीट और जेईई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के परिजनों के नाम एक पाती यानी कि संदेश लिखा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देकर बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश की है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि कुछ समय बाद नीट और जेईई की परीक्षाएं होनी है। आपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सब सुविधाएं भी दी होंगी। इसके अलावा आपने जो समर्पण किया उसका कोई समानांतर उदाहरण नहीं है। पर क्या कोई भी परीक्षा पास करने मात्र से व्यक्ति सफल हो जाता है? ये सवाल भी उन्होंने परिजनों से पूछा है। दरअसल कोचिंग सिटी में लगातार स्टूडेंट्स के सुसाइड केस सामने आए हैं। ऐसे में कलेक्टर खुद अलग अलग एरिया में हॉस्टल्स में जाकर बच्चों से उनकी पढ़ाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब कलेक्टर ने बच्चों के साथ ही उनके पेरेंट्स के नाम भी लेटर लिखा है। कलेक्टर ने कहा कि बच्चे मुझसे कहते हैं कि फेल हुआ तो माता पिता बात करना बंद कर देंगे। उन्होंने अपना उदाहरण देकर समझाया कि मैं खुद पीएमटी में फेल हुआ था। कलेक्टर ने कहा कि असफलता हमें सफल होने का मौका देती है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। उन्होंने पेरेंट्स के लिए भी लिखा कि पेरेंट्स भी बच्चों का हर स्थिति में सपोर्ट करें, उनके नंबरों को लेकर उनके नंबर्स को उनकी योग्यता से ना जोड़ें। तो ये परिजनों के नाम एक लेटर लिखा गया है। साथ ही एक लेटर उन्होंने स्टूडेंट्स के नाम भी लिखा है और उसमें साहिर की एक शायरी से इसकी शुरुआत की। उन्होंने लिखा है कि 1000 बरग गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। शायर की इन पंक्तियों से उन्होंने बच्चों के नाम लिखे लेटर की शुरुआत की। उन्होंने बच्चों को भी कहा है कि मैं खुद भी पीएमटी में फेल हुआ था, हम लगातार मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फल देना ईश्वर का काम और ईश्वर का काम है और ईश्वर कभी अपने कर्तव्य में चूक नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमें सफल बना रहा है तो वो ठीक है, और यदि असफल कर रहा है तो शायद वो हमारे लिए दूसरा रास्ता चुन रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आप चल रहे हो तो गिरोगे भी, लेकिन सार्थकता तभी है जब आप गिर कर उठें और फिर अपनी मंजिल की ओर चलें, बिना रुके बिना थके, ताकि इस देश को आप पर गर्व हो सके। तो कोटा के कलेक्टर हैं डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, और उनकी तरफ से ये 2 पातियां लिखी गई हैं, जो संदेश दिए गए हैं बच्चों के नाम भी और उनके परिजनों के नाम भी। और इसमें एक तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश उन छात्रों को की गई है जो कि नीट और जेईई के एग्ज़ाम देने वाले हैं, और तमाम उन स्टूडेंट्स को जो कि कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं अपने घर से दूर। तो उनको बताया गया है कि असफलताएं यानी कि कम नंबर आना, ये आपके एक तरीके से ठीक जीवन का पैमाना नहीं है। यदि आपके नंबर कम आते हैं तो ये आपकी असफलता और सफलता को तय नहीं कर सकता। और हमारे साथ में खुद डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट हैं कोटा के। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सर, काफ़ी चर्चाओं में आपके दोनों लेटर हैं जो कि परिजनों के नाम भी लिखे गए हैं और बच्चों के नाम भी लिखे गए हैं। सर, इसका पूरा यदि मजमून समझना चाहें, क्या कुछ आपने लिखा है, क्या कुछ अपील आपने बच्चों से और उनके पेरेंट्स से की है? दीपक जी, पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने 4 महीने पहले यहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने असेसमेंट किया डिनर विद कलेक्टर या वेरियस सोर्सेज से। देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जिनका बाहरी प्रभाव होता है, जिनको हमें बच्चों को बचाना होता है, चाहे कोचिंग है या हॉस्टल है या उनके साथ कुछ होता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि बच्चे के दिल के अंदर क्या चल रहा है वहां तक उसके माँ बाप जा सकते हैं या बच्चा खुद जा सकता है। तो ये लेटर्स उस चीज को टारगेट किया गया है कि पेरेंट्स भी समझें सफलता असफलता जीवन का हिस्सा है। अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस देना ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आकांक्षाएं ही हमारा बोझ बन जाती है। तो ये सब चीजें उसको टारगेट करके की गई हैं और उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने में आ रहा है। सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था। सर, अमूमन जब लोग सफलता के पायदान पर पहुंच जाते हैं तो वो फिर अपनी कमजोरियों को या नाकामियों को साझा नहीं करते हैं, लेकिन आपने अपने इस लेटर में खुद का जिक्र किया, खुद का उदाहरण दिया कि मैं भी पीएमटी में फेल हुआ था, लेकिन हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है और ईश्वर कोई चूक नहीं करता है। सर, इस बात का भी जिक्र आपने किया अपने लेटर में। मैं डिनर विद कलेक्टर में भी यही समझाता हूँ बच्चों को कि ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में, ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ हो, हमेशा सक्सेसफुल हुआ हो। हर इंसान फेल हुआ है, कई बार फ्रिक्वेंटली होता है, कई बार रुक के होता है। तो मैंने इसीलिए अपना एग्जांपल दिया कि मैं फेल भी हुआ, दूसरा अटेम्प्ट भी दिया, और मैंने सोच रखा था अगर नहीं होगा तो हम दूसरा बीएससी कर लेंगे, प्लान बी पे मूव कर जाएंगे। मैं बच्चों से भी यही कहता हूँ कि हमेशा प्लान बी रखें, क्योंकि आप 80% मेहनत कर सकते हैं, 20% तो ईश्वर है, वो आपको सफल करना चाहता है, असफल करना चाहता है, उसके खुद के कुछ प्लान हो सकते हैं। सर, तो उसका उद्देश्य ये था। सर, एक चीज और सामने आती है। बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन जो परिजन होते हैं सर, उनकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती है। आपने भी इस बात का जिक्र किया। आपस में बच्चों को जोड़ा जाता है कि आपके रिश्तेदारों के बच्चों से जोड़कर देखा जाता है कि उनके बच्चे ने ये कर लिया, उनके रिश्तेदार ने ये कर लिया। तो सर, क्या मानसिक रूप से दबाव बच्चों पर पेरेंट्स का ज्यादा रहता होगा?
बिल्कुल बिल्कुल, जो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसका मैंने बताया कि उसका सिस्टम टेक केयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो फैक्टर जनरेट होता है पेरेंट्स से और उनके रिश्तेदारों से। हम कितना भी बढ़िया सिस्टम लगा लें, मैं उस जगह तक नहीं पहुंच सकता जहां से वो दबाव आ रहा है। तो पेरेंट्स को मुझे इतना ही कहना है कि बच्चा रहेगा तो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, सक्सेस भी लेगा। अगर आपका बच्चा ही कुछ ऐसा कर जाएगा तो फिर किससे उम्मीदें रखेंगे? तो उम्मीदें उतनी रखो जितना बच्चा कर सके। कई बार वो मेहनत करता है पर पास नहीं हो पाता है, क्योंकि हो सकता है उसका एटीट्यूड अलग हो सकता है उसकी कैपेबिलिटीज अलग हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप, हो सकता है कि आपका बच्चा मछली हो, वो तैरने के लिए बना हो और आपने उसको उड़ने की रेस में भेज दिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसका मन कहाँ है, और वहां से उसको आपको आगे लेना पड़ेगा। गलतियां होती हैं, कई बार बच्चों को मौका देना पड़ता है। मैं खुद कोटा आया, कोटा में सेटल नहीं हो पाया, वापस चला गया। क्या होता उस दिन, मेरे पेरेंट्स मुझे मौका नहीं देते, मेरे पे विश्वास नहीं करते, तो शायद कुछ और सिनेरियो होता। तो मेरा यही सब पेरेंट्स से अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो इन चीजों को समझें। सर एक चीज और, सर बीते दिनों एक बयान भी सामने आया था शिक्षा मंत्री जी का कि गलत संगत और ये प्रेम प्रसंग की वजह से भी कुछ बच्चे जो होते हैं वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। सर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, जो जिस उम्र में बच्चे यहाँ आते हैं वहाँ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आप सब जानते हैं, सब इस उम्र के इस दौर से निकले हुए होते हैं, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो। तो प्रोन तो होता है बच्चा, उसमें नेसेंट माइंड होता है। बाहर की दुनिया में कई बार बच्चे पहली बार निकले होते हैं। वो भी मैं कहूंगा कि बच्चे, मैंने इस लेटर में ये भी लिखा है कि वो रेगुलर बात करें बच्चों से। उन सब चीजों से वो सब चीजें टैकल होती हैं। और कहीं ना कहीं कई फैक्टर प्ले करते हैं, केवल एकमात्र पढ़ाई का दबाव अकेला फैक्टर नहीं है। ये तो प्रूवन फैक्ट है, कई स्टडीज से भी प्रूव हुआ है। जी सर एक चीज मैं, जो आपने जो पाती लिखी है, संदेश लिखा है सर परिजनों को, उसमें आपने एक बात लिखी है कि बच्चों को पढ़ने के लिए आप सब सुविधाएं भी देते हैं, कोचिंग, कमरा, खाना पीना, सब चीजें, समर्पण भी आपका भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन सर जिस बात का जिक्र किया सर, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता होगा कि संवादहीनता माता पिता के साथ में बच्चों की बहुत ज्यादा हो जाती है। उस संवादहीनता की वजह से वो अपनी कमियों को साझा करने से भी चूकते होंगे और उसके बाद में ये गलत जो कदम है वो उठा लेते होंगे। जी, वो फैक्टर निकल के सामने। मैं जब डिनर विद कलेक्टर में जाता हूँ तो बच्चे ये सवाल मेरे से करते हैं कि हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे। आप तो बता रहे हो कि फेल पास होना जिंदगी का हिस्सा है, हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ और तुम्हारे माता पिता की तरफ से मैं आया हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी खुशी उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं पेरेंट्स से भी यही कहता हूँ कि वो संवाद रखें, वो इतना विश्वास रखें कि हाँ ठीक है, आपने मेहनत करी, परिणाम जो भी रहा, लेकिन आपने अगर मेहनत मन से कर दी तो देन भगवान की जो इच्छा है जैसा होगा, और हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निराशा अलग चीज है, लेकिन उसको इतना प्रेशर बनाना कहीं ना कहीं गलत है। जी सर, सर चूंकि आप एक बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आपकी बात, आपकी अपील भी उन बच्चों तक पहुंचेगी। सर क्या मैसेज आप उन बच्चों को देना चाहेंगे कि जब निराशा का भाव दिल में हो, दिमाग में आए, तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए? देखिए, मैंने उसमें वो शेर भी लिखा है शाहिद लुधियानवी साहब का कि 1000 बर्फ गिरे, हजारों आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें पर खिलना होता है। आप वो बन, आप जिस चीज के बीज आप हो वो बन जाओगे। आपको सिर्फ मेहनत करनी है। हर मौके पे आप चलोगे तो गिरोगे भी, आपको उठना है, संभलना है और फिर चलते रहना। हर आदमी फेल होता है, फिर मेहनत करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो मैं बच्चों से भी यही कहना चाहता हूँ कि सफलता असफलता को इतना भारी नहीं लीजिए। सिर्फ एक रोजगार है, एक पड़ाव है जिंदगी का। आप पास कर जाओगे, आगे निकल जाओगे। तो उसी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ें। जी जी सर, ये मतलब एक सफलता का पैमाना क्या पेरेंट्स ने भी ये सोचकर या देखकर या सुनकर समझ लिया है कि कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया या कोई प्रशासनिक सेवा में चला गया तो वही सफलता का पैमाना है? नहीं, ऐसा तो कतई नहीं है। जैसे मैं खुद का भी एग्जाम में डॉक्टर बना और आज कोई और प्रोफेशन कर रहा हूँ। कई डॉक्टर्स हैं प्रोफेशन चेंज कर देते हैं। सफलता के लिए डॉक्टर, इंजीनियर होना कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। सफलता के लिए एक अच्छा इंसान होना और हर असफलता से आगे बढ़ने का जज्बा होना, मेरे ख्याल से वो सफलता है। तो ये गलत मानसिकता है कि डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया और सफल हो गया। जी सर, मेरा आखिरी सर एक अपील आप बच्चों से वापस कर दें, उनके पेरेंट्स से कर दें कि जो नीट और जेईई का एग्जाम है उसको लेकर दबाव ना बनाएं बच्चों पर, और बच्चे भी खुश मिजाज होकर जो परीक्षाएं वो दें सर उसको लेकर। बिल्कुल, उनकी जो मेहनत होनी थी वो उन्होंने साल भर कर ली। आप ये बताइए कि अगर आपने अपना
अपनी ड्यूटी पूरे समर्पण से कर दी, मन से पढ़ाई कर ली, तो ईश्वर की ड्यूटी है फल देना। आपने अपनी ड्यूटी कर दी तो ईश्वर कैसे फेल हो सकता है? वो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके भले के लिए होगा। किसी एक एग्जाम से अपने जिंदगी का पैमाना ना बनाए कि ये होगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। हो सकता है कोई सेटबैक हो जाए, लेकिन उसको पार करके आगे बढ़े, वही तो इंसान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी, आप हमारे से जुड़े। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से आपने ये समय निकालकर बच्चों के लिए और साथ में उनके पेरेंट्स के लिए लेटर लिखा और साथ में उस लेटर को लेकर उस पाती को हमारे साथ अपने विचार साझा किए। बहुत शुक्रिया आपका। तो 1000 बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। इसके साथ में उन्होंने साहिर लुधियानवी के शेर के साथ में बच्चों को संबोधित किया है कि कोई भी जीवन में असफलता को लेकर परेशान ना हो। कोई नंबर आपके जीवन की सफलता या असफलता को तय नहीं करता है।